औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को यूजुअली एंजॉय करते रहेंगे। मैं वेलकम करता हूँ आप सबको वाइट चाक एकेडमी में, जिसमें हम सिर्फ एक केमिस्ट्री के नहीं बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, पेपर प्रेजेंटेशन पे, पेपर सेटिंग पे, ठीक है, और मतलब यह है कि पेपर अटेम्प्टिंग पे, बहुत सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वी कैन से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब लोअरिंग वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस है, और फिर हम देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, और अगर है तो वो किस तरह है, और फिर इससे हम मॉलिक्यूलर मास किस तरह निकाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक उसमें है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सेकंड वन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। इन दो चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। अब हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मतलब कर लेते हैं कि suppose we have binary solution। अब हमारे पास जो बाइनरी सोल्यूशन है तो उस बाइनरी सोल्यूशन में क्या है, तो उस बाइनरी सोल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट है। अब दो कंपोनेंट कौन से हैं उसमें, एक तो हमारे पास उसमें क्या है वो सॉल्वेंट है, क्या है सॉल्वेंट है, और सेकंड हमारे पास क्या है उसमें सोल्यूट है। तो जो बाइनरी सोल्यूशन है एक उसमें है हमारे पास सॉल्वेंट एंड प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये टू कंपोनेंट्स है हमारे पास। अब अगर आप देखें तो इस बाइनरी सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर बनेगा, तो वेपर प्रेशर किस चीज का बनेगा, वेपर प्रेशर हमारे पास बनेगा जब हम कोई सोल्यूशन, मतलब यह है कि अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं पेवर सॉल्वेंट तो उसका भी वेपर प्रेशर होता है, अगर हम सोल्यूशन लेते हैं तो उसका भी वेपर प्रेशर होता है। यहां पे जो सीखने वाली बात है वो ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास जो सोल्यूट हम ऐड करते हैं उसका क्या रोल होता है। तो यहां पे थोड़ा सा आप इसको देख लें कि सपोज करें हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमारे पास ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। इस कंटेनर में हमारे पास ये सॉल्वेंट है। या चलो इसको मैं यहां पे ड्रा कर लेता हूं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें ये हमारे पास पेवर सॉल्वेंट है। अब इस कंटेनर में आप देखें तो अगर इसके ऊपर हम मतलब यह है कि इस तरह इसको बंद करें तो यहां से जो वेपर्स बनते हैं, ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, लिहाजा यहां पे वेपर्स बनेंगे, वापस कंडेंस होंगे और यहां पे एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ये पेवर सॉल्वेंट का है। अब अगर हम यहां पे मतलब यह है कि सोल्यूशन को ले लें, तो सोल्यूशन पे जाने से पहले यहां पे हम एक और स्टेप करते हैं कि सपोज करें ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल है। अब सोल्यूट कौन सा है, तो सोल्यूट हमारे पास है नॉन वोलेटाइल। कौन सा है, नॉन वोलेटाइल, ये हमारे पास सोल्यूट है। अब इसको भी हमने सपोज करे इस तरह बंद किया हुआ है, ठीक है। अब इसके वेपर प्रेशर बनेंगे तो नो वेपर प्रेशर, नो वेपर प्रेशर, इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि ये सोल्यूट पार्टिकल तो ऊपर जाते नहीं है, ये मतलब इवापोरेट नहीं हो सकते। जब ये इवापोरेट नहीं होंगे लिहाजा वेपर प्रेशर कहां से आएगा। तो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम अब देखें यहां पे थर्ड, अगर हम कंटेनर ले लें और इस कंटेनर में अब ये हमारे पास सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन किसका है, तो ये हमारे पास सपोज करें कि ये हमारे पास कंपोनेंट ए था। क्या था, कंपोनेंट ए। ये सोल्यूट हमारे पास कंपोनेंट बी था। तो सोल्यूशन हमारे पास कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी। अब इसका हम लेट सपोज यहां पे वेपर प्रेशर मालूम करना चाहते हैं,
तो इसका भी वेपर प्रेशर बनेगा, बिल्कुल वेपर प्रेशर बनेगा। लेकिन इन तीनों में से ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? अब 3 हमारे पास वेपर प्रेशर है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास वेपर प्रेशर है। अब ये वेपर प्रेशर किस चीज का है? ये वेपर प्रेशर हमारे पास कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, इन दोनों का है। अब इन तीनों में से ज्यादा किसका होगा? ये तो वेपर प्रेशर बनाता नहीं है, तो इसमें और इसमें ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? तो वी कैन से कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पेवर सॉल्वेंट। पेवर सॉल्वेंट से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब क्यों कम होगा? तो लोअर वेपर प्रेशर, अब हमारे पास यहां पे ये एक सरफेस फिनोमेना है वेपर प्रेशर। आपके पास सरफेस पे मॉलिक्यूल जितने भी पार्टिकल सरफेस पे आ रहे थे वो यहां से इवापोरेट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? इवापोरेट हो रहे थे, ठीक है। पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे, वो इवापोरेशन कर रहे थे और फिर वही कंडेंसेशन सारा प्रोसेस एक कंप्लीट हो रहा था। लेकिन जब आपने सॉल्यूट डाला, अब सॉल्यूट हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, और समटाइम के नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये वोलेटाइल और इलेक्ट्रोलाइट भी होता फिर भी ये वेपर प्रेशर में हिस्सा नहीं होता। इस सॉल्यूट ने कसम खाई है कि ये ना खुद वेपर प्रेशर बनाएगा और ना इसको वेपर प्रेशर बनाने देगा। ये जो सॉल्यूट होता है आपके पास, ये ना खुद वेपर प्रेशर बनाता है और ना सॉल्वेंट को वेपर प्रेशर बनाने देता है। लिहाजा वहां पे जब वेपर्स नहीं बनेंगे तो यहां पे क्या होगा? इस केस में तो कोई वेपर प्रेशर नहीं है, लेकिन यहां पे आ जाए सॉल्यूशन के फॉर्म में। अब ये सरफेस फिनोमेना है, जिस तरह मैंने आपसे बात की। पहले तो ये पेवर सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस से इवापोरेट हो रहे थे, लेकिन अब साथ में सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ गए। तो अब दरमियान में जो सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए हैं, तो मैंने जिस तरह कहा है कि ये अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को इवापोरेट होने नहीं दे रहा, उसको रोक रहा है, एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज पहले इस केस में 10 पार्टिकल सरफेस से इवापोरेट हो रहे थे, ठीक है। अब इस केस में 10 पार्टिकल तो सरफेस पे है, लेकिन सपोज करें उसमें 2 पार्टिकल सॉल्यूट के हैं, अब 8 पार्टिकल इवापोरेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज एक्चुअली अगर हम कंपैरिजन करें इससे तो डिक्रीज होगा। इस तरह आप नहीं कह सकते कि ये डिक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर कम होगा। और ये वो बात है जो हम कर रहे हैं कि हमारे पास वेपर प्रेशर में डिक्रीज किस तरह है, तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर में डिक्रीज आ रहा है। अब इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? ठीक है, तो इस पे अब हम फर्दर बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये फिनोमिना किस तरह का होता है, ठीक है, कि किस तरह ये वेपर प्रेशर मतलब हमारे पास चेंज होता है और इसके बेसिकली रीजन क्या है, इसको हमने प्रूव करना है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्यों कम होता है, बेसिक मतलब रीजन क्या है उसका। तो इस पे अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है तो उसको हम ले लेंगे P टोटल। कुछ जगहों पे ये PSP लिखा जाता है, मैं S क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि S सॉल्यूशन के लिए भी हो सकता है, S सॉल्वेंट के लिए भी हो सकता है, S सॉल्यूट के लिए भी हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूं P टोटल। तो P टोटल में कि हमारे पास सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स है, एक सॉल्वेंट है और एक हमारे पास सॉल्यूट है। तो P टोटल किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा PA, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड प्लस ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो P टोटल हमारे पास इसके बराबर है। इसके बराबर क्यों है? क्योंकि हमारे पास 2 कंपोनेंट्स थे, ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स थे, तो ये इसके बराबर है। अब हम आगे इक्वेशन प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे? अब अगर इसको हम फर्दर लेके जाएं तो आप लोगों को पता है कि P टोटल हमारे पास बेसिकली किसके बराबर होगा? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वेयर PB इज इक्वल टू 0। क्योंकि PB 0 क्यों है? क्योंकि सॉल्यूट है और सॉल्यूट का हमने बात की कि इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, लिहाजा PB हमारे पास क्या है? PB हमारे पास 0 है। क्या है? 0 है।
तो अब वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन किसके बराबर है, वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया, तो वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ पेपर सॉल्वेंट। अब इसको आप समझने की कोशिश करें कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है अब वो सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर है। किसके बराबर है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। पेपर को आप खत्म करें, ठीक है, वेपर प्रेशर आप सॉल्वेंट, अब वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि PT इज इक्वल टू पी ए। अब ये हमारे पास इसके बराबर है। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वो क्या कहता है, याद करें, राउल्ट्स लॉ कहता है कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो उसके पार्शियल प्रेशर इन पेपर फॉर्म मल्टीप्लाई विद इट्स मोल फ्रैक्शन, वो उसके बराबर होता है। अगर आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो और आपको याद करना भी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास PA दैट इज इक्वल टू P0A इंटू XA। अब ये X के क्या है, मोल फ्रैक्शन है। याद करें मोल फ्रैक्शन हमने किसे कहा था, यस आप अगर वो लेक्चर देखे मोल फ्रैक्शन, मैंने कंसंट्रेशन के यूनिट्स पे बात की थी कि वहां पे मैंने मोल फ्रैक्शन की भी बात की कि ऐसे यूनिट है हमारे पास कंसंट्रेशन की जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जिसका टेम्परेचर पे कोई रोल नहीं होता, टेम्परेचर के साथ वो वेरी नहीं करता, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आप वहां से फिर देख सकते हैं। सो नाउ इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा और फर्दर चेंज करें तो हम लिख सकते हैं कि PT दैट इज इक्वल टू PA, ये इसके बराबर है, ठीक है। सो वी कैन राइट दैट PT इज इक्वल टू, ये इसके बराबर हो गया। नाउ वी नो दैट XA प्लस XB दैट इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो XA हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। यही वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा PT PA0 इंटू 1 माइनस XB। अब देखिए यहां पे ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो आगे मतलब इसको फर्दर हम किस तरह मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो PT विल बी इक्वल टू PA0 माइनस PA0 XB। ये हमारे पास अब इक्वेशन आया। क्या आया, ये हमारे पास इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, किसके लिए, XB के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा P, इसको आप यहां पे लेके आए और इसको आप वहां पे लेके जाएं, तो ये बराबर हो जाएगा PA0 XB दैट इज इक्वल टू PA0 माइनस PT। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये इक्वेशन क्या शो करता है, ये इक्वेशन शो कर रहा है ये जो टर्म है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और किसकी वजह से हो रहा है, तो देखिए अब यहां पे XB कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पे हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। अब हमने क्या करना है, अब देखिए ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म ये हमारे पास स्टार्ट में है, क्या है, ये हमारे पास स्टार्टिंग वेपर प्रेशर है। क्या है, स्टार्टिंग वेपर प्रेशर। अब स्टार्टिंग वेपर प्रेशर क्या मतलब है, देखिए हमने रिलेटिविटी निकालनी है। क्या करना है, रिलेटिविटी निकालनी है। रिलेटिविटी के लिए जरूरी है कि आप क्या करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे इस प्रेशर का पेपर सॉल्वेंट के प्रेशर से, तभी आप मतलब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैंने
सॉल्वेंट को पेवर फॉर्म में लिया था और उस वक्त उसका जो प्रेशर था, फिर जब मैंने सोल्यूशन बनाया तो सल्यूट की वजह से प्रेशर में कितना डिक्रीज आया। देखिए बात को समझने की कोशिश करें। आपने इसमें पेवर सॉल्वेंट लिया, उसका वेपर प्रेशर आपने मालूम किया, लेट सपोज 10 वैल्यू है, कोई सपोज करें कोई वैल्यू है 10, फिर आपने उसमें सल्यूट डाला। ये ब्लैक जो इसका कैप है ये सल्यूट है और ये जो है ना बीकर है, ठीक है। अब इसका वेपर प्रेशर कितना है, तो डेफिनेटली इससे कम होगा। कितना कम हुआ है यही हमने मालूम करना है, लेकिन क्वांटिटी नहीं, किस चीज की वजह से कम हुआ है, वो बेसिक पॉइंट कहते हैं जिसकी वजह से ये वेपर प्रेशर डिक्रीज आया उसमें आया है। यही हमने अब मालूम करना है कि वेपर प्रेशर में हमारे पास डिक्रीज किस वजह से आया है, ठीक है। तो इस पे हम अब थोड़ी सी मतलब बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये डिक्रीज कैसे आया। तो डिक्रीज हमारे पास, अब देखें कंपैरिजन, देखें पेवर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, और ये क्या था, इसकी जो इनिशियल वैल्यू थी, क्या थी, इसकी जो इनिशियल वैल्यू थी उसके साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी। तो अब हम प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो प्रेशर में डिक्रीज आया, जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज आया, वो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। यही इक्वेशन अब हमने प्रूव करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इस तरफ से शुरू कर लेता हूं। अच्छा, अब हम इसको मतलब ये कि फर्दर कैसे प्रूव करेंगे। देखिए जिस तरह मैंने कहा कि रिलेटिविटी क्या होती है, जहां पे आप कंपैरिजन करते हो टू क्वांटिटीज का, ठीक है, कि पहले ये क्वांटिटी कितनी थी, एंड में कितनी है, ठीक है। तो जब आप कंपैरिजन करते हो तो इसको हम कहते हैं रिलेटिविटी, और उसी से आपके पास नेट वैल्यू आती है। मतलब यह है कि चेंज कितना आया है वो आप इस तरह मालूम नहीं कर सकते हो कि जब आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू को कंपेयर नहीं करते। जब आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू को कंपेयर करते हो तो आपके पास फिर चेंज आता है, ठीक है, और आप उस चेंज को फिर मेजर कर सकते हो। अच्छा, अब हम इसको फर्दर प्रूव कर लेते हैं। तो वो किस तरह का होगा, देखिए वो इक्वेशन हम ले लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है, किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है P एंड ये PT, ठीक है। अब हम दोनों साइड को, रिलेटिविटी को जब हम निकाल रहे हैं तो दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे किस चीज पे, P/0 पे, ठीक है। तो आप कहेंगे डिवाइड बोथ साइड्स ऑन P/0। तो अब आप लिखेंगे कि P दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा, एंड डिवाइड। तो अब यहां पे देखिए ये इसके साथ क्रॉस हो जाता है, तो आपके पास x भी बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। अब ये हमारे पास जो टर्म आया ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर और प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर, और किसकी वजह से है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको फर्दर एक स्टेप और बताता हूं, ठीक है, कि अगर हम नंबर ऑफ मोल में इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आया ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। हम एक स्टेप और आगे चलते हैं और वहां से हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि
एक्स बी बराबर होता है एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इसके बराबर है। अब हमारे पास इस केस में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा कम है। क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कम होते हैं। देखिए, अगर हमारे पास यहां पे कोई बीकर है, ठीक है, मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूं। इस बीकर में हमने लिया है NB। अब NB क्या है? NB हमारे पास है सॉल्यूट और Na हमारे पास है सॉल्वेंट। अब देखें, आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो आप उसमें ऐड करते हो, और वैसे भी हम डेफिनेशन में कहते हैं कि द लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो अगर आपके पास इतना सारा सॉल्वेंट मौजूद है, ठीक है, और उसमें आप मतलब यह है कि 1 मोल या 1 ग्राम या कुछ इस तरह का, वो 100 ग्राम 20 ग्राम जो भी आप सॉल्यूट लेते हैं, अगर हम उसको सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल से कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा कम होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लिहाजा यहां पे हम इस इक्वेशन में थोड़े से चेंज कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास Na प्लस NB दैट इज अप्रोचेस टू क्या? अब हमारे पास Na हमारे पास सॉल्वेंट है और NB हमारे पास सॉल्यूट है। ये हमारे पास अप्रोच करते हैं Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इसके। लिहाजा इसी वैल्यू को आप यहां पे ऐड करेंगे तो किस तरह? ये वाली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी कि NB डिवाइडेड बाई Na। ये इसी को आप अब ऊपर लेके आए। तो अब इक्वेशन लिखें कि हमारे पास XB बराबर है PA0 माइनस PT इसके। लिहाजा इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो NB डिवाइड बाई Na दैट इज इक्वल टू PA0 PT डिवाइड बाई PA0। अब ये क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ मोल है। अब नंबर ऑफ मोल ये किसके हैं? ये नंबर ऑफ मोल जो नॉमिनेटर में है ये सॉल्यूट के हैं। किसके हैं? सॉल्यूट के हैं। तो लिहाजा ये प्रूव करता है कि जितना आप सॉल्यूट को इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में चेंज आएगा। And this equation prove that relative lowering vapor pressure is a colligative property. This equation prove ये concentration है क्या है? और ये हमारे पास relative lowering vapor pressure। So ये दोनों प्रूव कर दी है कि ये हमारे पास colligative property है। क्या है? कि relative lowering vapor pressure is a colligative property। relative lowering vapor pressure ये हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस इक्वेशन से ये प्रूव होता है। आगे मैं आपको मतलब एक्सप्लेन करता हूं कि आप इसमें मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मैं यहां पे फिर आप यहां पे लिख लेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकाल सकते हैं? इसी इक्वेशन को आप ले लें। तो इसी इक्वेशन में आपके पास मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट का अगर आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का पता हो तो हमारे पास ये क्या होंगे? ये NB हमारे पास बराबर होता है किस चीज के? थोड़ा सा चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। WB डिवाइड बाई MB और Na हमारे पास बराबर होता है WA डिवाइड बाई MA। तो अब हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम देखिए, इस इक्वेशन को हम वहां पे लेके चलते हैं। तो NB की जगह हम लिख लेंगे कि WB
डिवाइड बाई एम बी, और एन ए की जगह हम लिख लेंगे कि डब्ल्यू ए और ये एम ए, दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट। ठीक है, अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लीकेशन से किस तरह का एक डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा डब्ल्यू ए के साथ। ठीक है, अच्छा डिवाइड हम किस पे करेंगे, तो डिवाइड इसको हम करेंगे एम बी एंड एम ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब ये हमारे पास, अगर आप नंबर ऑफ मोल मालूम करना चाहें तो अब एम बी को आप लिख लें, तो ये एम बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोल्स ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो ये हमारे पास बराबर होता है पी ए नॉट के डब्ल्यू बी एंड मल्टीप्लाई विद व्हाट, एम ए, एंड डिवाइडेड बाई हम किस पे करेंगे, पी ए नॉट माइनस पी टी, एक ये टर्म हो गया, और क्या बचता है, डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये अब आप देखें कि अगर आप सॉल्यूट का मोलर मास चेंज करते हैं, मतलब ये कि आप इससे वो पूरा टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मोलर मास निकालना है तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, हमने यहां पे किसका निकाला है, सॉल्यूट का निकाला है। तो गाइस ये हमारे पास पूरी की पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती है किस चीज पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख ले, इंशाल्लाह मैं बेहतरीन आंसर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।